दोस्तों एक इंसान है जिसने चांद पे भी गोल्फ खेल रखा है। जी हाँ, चांद पे गोल्फ। और क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप कब आया था और इसकी तीव्रता कितने की थी? और ये भूकंप इतना ज्यादा बड़ा था कि इसका असर हजारों किलोमीटर दूर भी देखा गया था। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा सिक्का कौन सा है जिसकी कीमत करोड़ों में है? ऐसे ही गजब के फैक्ट्स आज आप जानेंगे, जिसे सुनने के बाद आप बिल्कुल ही चौंक जाओगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। नंबर 1, 1933 का एक डबल ईगल सोने का सिक्का था जिसकी कीमत उस समय सिर्फ 20 अमेरिकी डॉलर थी। परंतु जब सन 2002 में उसे बेचा गया तो उसे पूरे 75,90,000 $20 में बेचा गया, यानी कि इंडियन रुपीस में 55 करोड़ रुपए। एक $20 के सिक्के के लिए 55 करोड़ रुपए। वाह, किसी ने सही कहा है, ओल्ड इज गोल्ड। नंबर 2, एक सर्वे के अनुसार दुनिया में लगभग 72 मिलियन ऐसे लोग हैं जो कि सुन नहीं पाते हैं और वो साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। ये तो हम सभी को पता है। परंतु क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में 300 अलग अलग तरह की साइन लैंग्वेज होती है? जैसे कि अलग अलग तरह की लैंग्वेज होती है ना, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन इत्यादि। ऐसे ही 300 अलग अलग तरह की साइन लैंग्वेज भी होती है। और दुनिया में 41 देश ऐसे हैं जो कि साइन लैंग्वेज को आधिकारिक भाषा भी मानते हैं। दोस्तों क्या आपको ये पहले पता था? अगर नहीं तो इस यूनिक फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है वीडियो को। नंबर 3, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 2 ऐसे भी देश हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे दा लगा रखा है, और वो देश हैं दी गैम्बिया और दी बहामास। पता नहीं यहाँ के लोगों ने ऐसा नाम क्यों रखा, शायद ज़्यादा रिस्पेक्ट पाने के लिए, ताकि अगर इनकी कंट्री का कोई नाम ले तो दा पहले लगाया जाए। नंबर 4, जब आप अपनी आंखें बंद करते हो तो आपको जो कलर दिखता है ना आंखें बंद करने के बाद, ब्लैक और हल्का ग्रे सा कलर, तो उस कलर का एक नाम भी है। उस कलर का नाम है एगन ग्रो। मैंने नाम भले ही गलत लिया हो, स्क्रीन पे आप इस नाम को पूरा पढ़ सकते हैं। और साइंटिस्ट के मुताबिक ये एक तरह का ग्रे कलर ही होता है। दोस्तों क्या आपको ये पहले पता था? नंबर 5, दोस्तों हम सभी ने पोलियो की दवा तो जरूर पी होगी, वही दवा 2 बूंद जिंदगियों की, जिसे कि जोनास साल्क ने बनाया था। ये तो हम सभी को पता ही होगा। अगर नहीं तो अभी आपको पता चल गया कि पोलियो की दवा किसने बनाई थी। तो इससे जुड़ा एक फैक्ट यह है कि जब जोनास साल्क ने इस दवा को बनाया था तो उनसे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि इस दवा का पेटेंट करवा लें, जिससे वो भविष्य में अरबों रुपीस कमा सकते हैं। परंतु उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने सभी देशों के लिए इसे फ्री टू यूज रखा। कोई भी देश इस दवा को अपने देश में बना के अपने लोगों की जान बचा सकते हैं, क्योंकि उस समय पोलियो की वजह से बहुत सारे लोग पीड़ित थे। और जोनास साल की इसी महानता की वजह से नई पीढ़ी पोलियो की बीमारी से बची रही। अगर वो इस पोलियो की दवा का पेटेंट करवा लेते तो वो इस दवा से लगभग $7 बिलियन यानी कि लगभग 52,000 करोड़ रुपीस कमा सकते थे। परंतु उन्होंने पैसे के बारे में ना सोच के इंसानियत की भलाई के बारे में सोचा और लाखों लोगों की जान बचाई। दोस्तों थे ना ये कितने ज़्यादा महान इंसान। नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया में पापा पिग नाम का एक कार्टून शो आता था जिसे कि बैन कर दिया गया। और उसके बैन करने की वजह जान के आप चौंक जाओगे। इसे सिर्फ इसलिए बैन किया गया क्योंकि इस शो में दिखाया गया था कि मकड़ियाँ हमारी अच्छी दोस्त होती हैं और बच्चे उनके साथ जाके खेल सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसी हजारों मकड़ियाँ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जहरीली होती हैं। अगर कोई बच्चा इस कार्टून शो को देख के मकड़ियों के साथ खेलने चला जाता तो उनकी जान भी जा सकती थी। इसीलिए इस कार्टून शो को बैन किया गया। दोस्तों आपके हिसाब से ये सही था या गलत? नंबर 7, कनाडा में एक मछुआरा था जो कि नदी में मछली पकड़ रहा था शांति से, परंतु तभी वहाँ पे एक तूफान आ जाता है और उस तूफान की वजह से नदी में बहुत ही दूर निकल जाता है और बीच जंगल में भटक जाता है, यानी कि अपना रास्ता खो जाता है। और बहुत ढूंढने के बाद भी जब उसे रास्ता नहीं मिलता तो अपनी कुल्हाड़ी से एक बिजली की तार को काट देता है। वो इसलिए क्योंकि अगर कोई कर्मचारी इस बिजली के तार को जोड़ने आए तो उसके साथ अपने घर वापसी चला जाए। और ऐसा ही हकीकत में हुआ। एक हेलीकॉप्टर इसकी जांच करने के लिए आया और वो उस हेलीकॉप्टर में बैठ के अपने घर वापसी चला गया, परंतु उसे बिजली के तार काटने का जुर्माना भी भरना पड़ा। और उस तार को काटने की वजह से पूरे 3 दिन तक उस इलाके में लाइट नहीं आई थी। परंतु अगर अपनी जान बचानी हो तो उसके लिए तो सब जायज़ है। अगर शायद वो तार ना काटता तो अपनी जान भी गंवा सकता था। नंबर 8, एक वर्ल्ड क्रूज शिप है, यानी कि बहुत ही बड़ा जहाज है। और इस जहाज की खासियत यह है कि आप पूरी जिंदगी इस जहाज पे बिता सकते हो, वो भी एक 5 स्टार लाइफस्टाइल में, पूरी दुनिया में घूमते घूमते, अलग अलग महासागर में, अलग अलग समुद्र में। बस आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा। इस जहाज का एक अपार्टमेंट खरीदना पड़ेगा जिसकी कीमत है 2.1 मिलियन से 9.1 मिलियन तक।
पर आप एक अलग ही लाइफस्टाइल जी सकते हो जहाज पे। दोस्तों, क्या आप इसका एक अपार्टमेंट खरीदना चाहोगे इतना ज़्यादा महंगा? नंबर 9। सन 1960 में चिली में अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 9.5 की थी। और ये भूकंप इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इसकी वजह से 5 से 6 हजार लोग मारे गए थे। चिली से हजारों किलोमीटर दूर जापान में भी देखा गया था, क्योंकि जापान में भी इसकी वजह से 138 लोग मारे गए थे, क्योंकि इसकी वजह से प्रशांत महासागर में एक बहुत ही बड़ी सुनामी की लहर उठी, जिसने कि जापान में बहुत ही तबाही मचाई थी। और हवाई और फिलीपींस में भी इस भूकंप ने बहुत ही तबाही मचाई थी, क्योंकि हवाई में इसकी वजह से 61 और फिलीपींस में इस भूकंप की वजह से 32 लोग मारे गए थे। और आपको बता दूं, ये भूकंप इतना ज़्यादा खतरनाक है कि अगर ये दिल्ली और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में आए तो ये भूकंप पूरे शहर को एक खंडर में बदल सकता है। दुआ करिए कि ऐसा भूकंप कभी दोबारा ना आए पृथ्वी पे। नंबर 10। नासा के एक एस्ट्रोनॉट है जिनका नाम है एलन शेफर्ड, जो कि सन 1971 में अपोलो 14 मिशन में चांद पे गए थे। और वो दुनिया के पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने चांद पे गोल्फ खेला। जी हाँ, चांद पे गोल्फ। और उन्होंने चांद पे गोल्फ खेलने के लिए 6 लोहे की बॉल भी बनवाई थी। जी हाँ, लोहे की बॉल, क्योंकि चांद पे नॉर्मल गोल्फ बॉल से गोल्फ नहीं खेला जा सकता, क्योंकि अगर नॉर्मल गोल्फ बॉल को हिट किया जाएगा तो वो हवा में उड़ने लग जाएगी चांद की कम ग्रेविटी के कारण। इसलिए वो लोहे की गोल्फ बॉल ले गए थे चांद पे। दोस्तों, था ना कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट? अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो ये वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।